बाढ़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं टिहरी की खबर, जहां बरसाती नाले के उफान पर आने से रिजॉर्ट में 17 लोग फंस गए। 8 पर्यटक हैं इनमें और 9 स्थानीय लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम सूचना पाते ही मौके पर पहुंची है। टीम ने सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू के दौरान। सिर्फ एक यही तरीका था रेस्क्यू करने का, लोगों को एक रस्सी के सहारे देखिए एक एक करके ये जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ये रिजॉर्ट जहां पर लोग आए हुए थे, अचानक से ये बरसाती नाला जो है तेज़ बहाव के साथ बहने लगा, फंस गए यहाँ पर। और इसकी इत्तला, इसकी सूचना एसडीआरएफ को टीम को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची है और एक एक करके, जिनमें 8 पर्यटक हैं और 9 स्थानीय लोग हैं, उनका रेस्क्यू किया गया है। टीम का शुक्रिया अदा किया है इन लोगों ने जिनकी जान बची है। सुरक्षित स्थान पर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इनको पहुंचाया है। पहाड़ में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। बरसाती पानी में लोग जगह जगह पर फंस जा रहे हैं और इसी तरह की खबरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं, जहां लोगों को एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, लोगों के रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें, साथ ही जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उन्होंने टीम का जो शुक्रिया किया है उत्तराखंड पुलिस का और एसडीआरएफ की टीम का, उसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी के ऊपरी इलाकों में सोमवार देर रात जबरदस्त बारिश हुई है। तो हल्द्वानी के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर जबरदस्त बारिश के बाद की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये एक रिहायशी एरिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नाले का जो पानी है, बरसाते नाली का जो पानी है, वो किस तरह से गलियों से गुजर रहा है, भयावह तस्वीरें हैं। काठगोदाम में देवखड़ी नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी सुरक्षा दीवार को तोड़कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया, कॉलोनियों में पहुंच गया, जिसके कारण कॉलोनियों की सड़कें नाले में तब्दील होती हुई नजर आई हैं। लोग डर के साए में हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। बागेश्वर में देर रात से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कपकोट में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, हाईवे बंद हो गया है इससे। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दें कि भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। खबर चमोली से है, जहां पर भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे 3 जगहों पर बंद हो गया है। छिनका, पागल नाला, गुलाबकोठी में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से यात्री फंसे हुए हैं। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़क पर पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। देखिए, ये देखा जा रहा है कि ये कल रात से ही बारिश लगातार हो रही है और ये बारिश होने के वजह से जो हमारा नेशनल हाईवे है, ये चमोली से लेकर बैजनाथ तक जगह जगह पे क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें आने जाने जो पर्यटक हैं और जो लोकल जिन्होंने सफ़र करना है, उनको बड़ी समस्या हो रही है। उधर विकास नगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लगातार 3-4 दिन से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोमवार को भी जूडो बैंड के पास में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें पल भर में पूरा पहाड़ धराशायी हो गया। हजारों टन मलबा जमीन पर आ गया। भारी लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसे खोलने का काम पीडब्ल्यूडी कर रही है। आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें, जिनमें एक आज की है और दूसरी तस्वीर ये कल की आप देख रहे हैं। हाईवे पर लैंडस्लाइड, जिसका मलबा नीचे आया है, आना जाना आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी भी यहाँ फंस गया है, जो जानकारी मिल रही है, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला है। आज भी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है।
चमोली के दशौली ब्लॉक में कई गांवों को जोड़ने वाली कुहेड़ मथरपाल रोड भारी मलबा यहां पर आया है। बारिश के चलते आए मलबे से रोड बंद हो गया है। रोड बंद होने से 6 से ज़्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मलबे से कितनी बड़ी संख्या में बोल्डर भी आए हैं जो रास्ते को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर चुके हैं और कई गांवों का संपर्क इस रास्ते के खराब होने के चलते टूट चुका है। उधर पिथौरागढ़ में मुंशियारी रोड से भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। थल मुंशियारी रोड 15 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से छोटी गाड़ियों के लिए खोल पाया है। फिर एक बार नया बस्ती के पास में इस रोड में पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ। ये देखें आप तस्वीरें, पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर से रोड पूरी तरह से टूट गई है। रोड के बंद होने की वजह से बॉर्डर तहसील मुंशियारी सहित दर्जनों गाँव का संपर्क कट चुका है। इस साल बरसात में थल मुंशियारी रोड में लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 अगस्त को भी देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उधर मानसून के दौरान भारी बारिश की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इंसानों के साथ साथ पालतू मवेशी भी कुदरत की इस मार को झेलने को लिए मजबूर हो रखे हैं। चक्राता के सैया में कई गायें उफनती नदी को पार करने की कोशिश करती हुई नजर आई हैं, लेकिन आप देखिए तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। क्या इंसान और क्या मवेशी, यहाँ जानवरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मवेशियों को इन लहरों को पार करने में कितनी दिक्कत हुई है, इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं और जहाँ से उनको बहुत आसरा मिलता है वहाँ पे उनको बड़ा खतरा बना हुआ है और पशु इधर उधर भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अगस्त मुनि और उखीमठ में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। इसके साथ ही केदार घाटी और सोनप्रयाग के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण भी करने वाले हैं। सीएम धामी का शाम 5 बजे का विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण पहुंचने का कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री आज सुबह 10:30 बजे अगस्त मुनि हेलीपैड पहुंचेंगे। उधर गैरसैंण में कल से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सत्र में शामिल होने के लिए विधायकों का गैरसैंण पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको जानकारी दे देते हैं कि आज बीजेपी ने गैरसैंण में शाम 6 बजे विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। कांग्रेस ने भी आज शाम गैरसैंण में अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी हैं। आपदाग्रस्त सोनप्रयाग का सीएम हवाई सर्वे करने वाले हैं। अगस्त मुनि में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट मुख्यमंत्री की दौरे से जुड़ी हुई। अब आगे बढ़ते आपको ये जानकारी दे देते हैं कि एक अधिकारी और 7 पदों की जिम्मेदारी, ये बात IAS विनय शंकर पांडे पर फिट बैठती है। IAS विनय शंकर पांडे, जिन्हें शनिवार को 3 और नई जिम्मेदारियों का आदेश जारी हुआ है। पहले से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे को अब महानिदेशक उद्योग और सिडकुल में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी की सौंपी गई है कमान। उन्हें खादीग्राम उद्योग में मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है, जबकि वो पहले से ही गढ़वाल कमिश्नर, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके साथ केदारनाथ आपदा में
वहां पुनर्निर्माण और राहत काम का नोडल अफसर भी विनय शंकर पांडे को ही बनाया गया है। क्या उत्तराखंड में एक्सटेंशन प्रमोशन टेंशन की वजह बन रहे हैं? एक्सटेंशन प्रमोशन ये दोनों टेंशन की वजह क्यों बन रहे हैं? क्योंकि देखिए, कुछ बड़े विभागों में चीफ को एक्सटेंशन के बाद अब चीफ सेक्रेटरी की बात को लेकर सियासत गरमाई हुई है प्रदेश में। कांग्रेस का आरोप है कि शासन में उत्तराखंड के अफसर नजरअंदाज हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में शासन के अफसर सियासी मुद्दा बने हैं तो पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और जल विद्युत निगम में बैठे चीफ भी विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने अलग अलग लेवल पर अफसरों को एक्सटेंशन देने पर सवाल उठाए हैं। ताजा मामला चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को लेकर है, जिन्हें इसी साल 31 मार्च को रिटायर होना था। 6 महीने एक्सटेंशन मिला तो कार्यकाल 30 सितंबर हो गया। अब चर्चा है कि एक बार फिर राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। इसी सिस्टम पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाए हैं। हरीश रावत के मुताबिक एक्सटेंशन दिया जाना ठीक नहीं है, इससे लाइन में खड़े दूसरे अफसरों को मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि खुद राधा रतूड़ी इसका खामियाजा भुगत चुकी हैं, जब पिछले चीफ सेक्रेटरी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। मैं ये एक्सटेंशन देने की परंपरा का समर्थक नहीं, क्योंकि इससे जो यंग एस्पायरिंग लीडरशिप है ब्यूरोक्रेसी की, उसका वो हतोत्साहित होती है। चीफ सेक्रेटरी के साथ कांग्रेस का सवाल विभागों में मजे ले रहे अफसरों को लेकर भी है, जो रिटायरमेंट के बाद भी कुर्सी जमाए बैठे हैं। मसलन पीडब्ल्यूडी चीफ दीपक यादव रिटायरमेंट के बाद 6 महीने के एक्सटेंशन पर है। वहीं सिंचाई विभाग के चीफ जयपाल सिंह भी 6 महीने के एक्सटेंशन पर हैं। ऐसे ही जल विद्युत निगम के चीफ संदीप सिंघल भी एक्सटेंशन के बाद कुर्सी जमाए बैठे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तराखंड के अफसर लॉबिंग में माहिर नहीं होते, इसलिए प्रमोशन तक ही सीमित रहते हैं, एक्सटेंशन तक नहीं पहुंचते। वहीं बीजेपी एक्सटेंशन प्रमोशन पर कुछ नहीं कहना चाहती और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक बता रही है। के मूल के लोगों को तो आप जो है सिर्फ डीपीसी करके प्रमोशन कर दो, ये बड़ा असंभव सा हो रखा है, क्योंकि उत्तराखंड का आदमी इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं कि व्यवस्थाओं में और लॉबिंग में कहीं कर पाता है, राज्य के प्रति सोच भी रखता है, तो उन लोगों को बिल्कुल पीछे रखा जा रहा है। कांग्रेस की विचारधारा अलग है और कांग्रेस पता नहीं कौन सी विचारधारा से सोचती है इस तरह का। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, इस तरह से बांटने की कोशिश न करें कांग्रेस के लोग। और राधा रतूड़ी जी हमारी चीफ सेक्रेटरी है, और यदि उनका दोबारा उनको फिर एक्सटेंशन मिलता है तो वो उत्तराखंड की है, यही की अब हो गई। विवाद और सवाल प्रमोशन और एक्सटेंशन को लेकर है। वहीं जायज सवाल ये भी है कि जब पहला अफसर ही नहीं हटेगा तो अगले को मौका कैसे मिलेगा, फिर चाहे अफसर उत्तराखंड का हो या किसी दूसरे राज्य का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।